एक ऐसा स्टॉक जो मार्केट से बिल्कुल अपोजिट होकर चल रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि इस स्टॉक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, 800 रुपये 65 पैसे का भाव। एंड इस स्टॉक को कौन नहीं जानता। मल्टी बैगर स्टॉक 20 गुना यहाँ पर ना रिटर्न दे चुका है। एंड हम आगे बढ़ते हैं तो चार्ट पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये कंपनी डिफरेंट क्यों है बाकी केमिकल कंपनियों के कंपैरिजन, और ये मार्केट के अपोजिट बिल्कुल क्यों स्टॉक चल रहा है। एंड यहाँ पर हम समझ में आता है कि 2025 यानी कि 2025 फरवरी के आसपास से इस स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, जो कि 2026 से अप्रैल अप्रैल तक हमें देखने को मिलता है। ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन होता है एंड आपको ऐसे में रिटर्न नहीं देखने मिलता है। कहीं ना कहीं आपको जो है रिटर्न दिख रहा होता है एंड वो वापस से जीरो हो जा रहा होता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज में था। लेकिन कंसोलिडेशन रेंज जो है वो टूट चुकी है एंड आज की डेट में इसने 700 रुपये का जो प्राइसिंग है वो भी निकाल दिया। एंड बाकी कंपनियों के अलग होने की वजह से, मतलब बाकी कंपनियों से अलग होने की वजह से आज की डेट में ये बेहतर कर पा रहा है। उसके पीछे खुद के कई रीजन्स। ये कंपनी ने अपने ऊपर वर्क किया है एंड इसने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बात भी ज़रा सुनना ज़रूरी है कि इस चैनल का अगर आप देख रहे हैं कोई वजूद, तो आज सिर्फ इसी कंपनी की वजह से रुका है। 5 साल पहले मैंने इस स्टॉक को कवर किया था एंड मैं चैनल बंद करने की कगार पर था, क्योंकि शुरुआत करने के बाद ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। एंड HSCL का फर्स्ट टाइम था जो कि मैंने कवर किया था एंड रिस्पॉन्स अच्छी वजह से मैं थोड़ा सा एक हिम्मत लाई अंदर एंड मैं रुका। एंड आज की डेट में वो स्टॉक को मैं कवर करता चला गया HSCL को। एंड आप भी बने और फिर इसने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने की। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है मेरे लिए। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेल्स का नंबर है उसमें क्या देखने मिलता है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लगातार यहाँ पर सेल्स का नंबर जो है वो थोड़ा सा आपके सामने हल्का सा ही सही लेकिन ग्रोथ वाला आता है। और ये मैं बात हमेशा कहता हूँ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड हर क्वार्टर को कुछ ना कुछ बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। अगर सेल्स का नंबर बिगड़ता भी है तो भी यहाँ पर ना आपका कहीं ना कहीं से आपका ऑपरेटिंग मार्जिन ये सुधार देते हैं। एंड ये खासियत इस मैनेजमेंट में शुरू से रही है एंड इसीलिए स्टॉक का भाव आज की डेट में वो 40 वाला 800 देखने को भी मिल रहा है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार का सबसे बेहतरीन आया, जो कि कई 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 क्वार्टर से काफ़ी बेहतरीन है। एंड ये थोड़ा सा ग्रोथ वाला भी देखने को मिला। ये क्वार्टर अब तक का क्वार्टर, मतलब 11 12 13 क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। एंड वही अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का यहाँ पर ना 228 करोड़ का आंकड़ा, जो कि सबसे हाईएस्ट है। एंड सबसे हाईएस्ट है तो आपका स्टॉक भी सबसे हाईएस्ट ही देखने को मिल रहा है। एंड आगे बढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट की काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब यहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं किस बिजनेस या प्रोडक्ट से कितना परसेंट का रेवेन्यू आपका आता है। यानी कि टोटल सेल्स का नंबर या रेवेन्यू का नंबर देख रहे हैं तो उसमें कौन सा बिजनेस का या प्रोडक्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड उसमें यहाँ पर आपके सामने 5 बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं एंड अदर्स भी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर 6 बिजनेसेस हैं एंड अदर में भी काफ़ी सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, बट ये आपके सामने है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का, जो कि 8 से 12% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड कोल टार पिच जो कि 35 से 40% रेवेन्यू यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड कार्बन ब्लैक जो कि 25 से 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड की मार्केट क्या है, कोल टार पिच का यहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टर और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। एंड कार्बन ब्लैक जो है वो आपका टायर, रबर, प्लास्टिक यहाँ पर आ जाता है। कई सारे फ़ोन्स में जो आप प्लास्टिक यूज़ होते हुए देखते हैं वो इसी कार्बन ब्लैक से बनाया जाता है, एंड जहाँ तक मुझे पता है। एंड यहाँ पर आपके सामने जो एडवांस कार्बन मटेरियल है इस पर ही बेट लगी हुई है इस मार्केट की। एडवांस कार्बन मटेरियल एंड बैटरी मटेरियल्स के ऊपर, लिथियम आयन बैटरीज, ईवी एनर्जी स्टोरेज, इनमें ये की मार्केट है। एंड इसके से जो रेवेन्यू है वो 8 से 12% इनके पास आ रहा है। बाकी नेफ्थलीन एंड SNF यहाँ पर आ जाता है, जो कि 8 से 10% और 7 से 9% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आज की डेट में हमें वो यही देखने को मिलता है, जो कि अभी 8 से 12% के आसपास का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ईवी बैटरी की जो मटेरियल स्टोरी है वो यहाँ पर आप देखोगे सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मटेरियल, ये कंपनी ने इन्वेस्ट किया था इसको बनाने के लिए।
एंड यही सबसे बड़ा की रीजंस है जो कि यहाँ पर ना बढ़ता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है एंड आगे एक्सपेक्टेड है। स्टॉक प्रीमियम पर चल रहा है, ये सभी जानते हैं, बट इन्वेस्टर इससे यहाँ पर ना सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हायर मार्जिन जो है वो यहाँ से आएगा, यानी कि आपका सिंथेटिक ग्रेफाइट एनोड मटेरियल से ये हाईएस्ट मार्जिन कहीं ना कहीं आने की संभावना है। एंड ये लेगेसी बिजनेस या लेगेसी प्रोडक्ट जो है उनसे बेहतर करके दिखाएगा ये वाला सेगमेंट, एंड इसीलिए ये कंपनी के ऊपर बैठ है एंड प्रीमियम पर आपको देखने मिलता है। एंड ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी केमिकल कंपनी नहीं रही है, बल्कि इसके अंदर अब आ चुका है एडवांस कार्बन मटेरियल, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक एंड बैटरी मटेरियल्स, जो कि प्राइसिंग पावर रखते हैं, बेटर प्राइसिंग पावर रखते हैं। अगर ये सब इसके अंदर ना होता तो आज हिमाद्री स्पेशलिटी जैसा नहीं दिखता। आज की डेट में जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड है वो पहले की तरह क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ उनके खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और मार्केट से उनका अलग चलना है, और जिस तरफ दुनिया मुड़ रही थी उस तरफ एकदम से मुड़ जाना, एंड इन्होंने ये करके दिखाया। एंड कोल टायर पिच में ये सबसे ऊपर यहाँ पर लेवल पर आते हैं, टॉप लेवल की कंपनी आती है एशिया में, तो ये अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ, एंड ये आगे भी कहीं ना कहीं जारी रहने वाला है बिकॉज ऑफ इनके बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी पोटेंशियल भरे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है जो ग्लोबल चाइना वन अपॉर्चुनिटी है वो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना इम्पोर्टेंस देती है। इस कंपनी ने जो है करके दिखाया है वो, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो लोग जो ईवी कंपनियां हैं वो आउटसाइड चाइना अगर देख रही थी या कोई नाम जानना चाहती तो वो हिमाद्री स्पेशलिटी आज बनकर खड़ा हो चुका है, जो कि आउटसाइड चाइना एंड ये नॉन चाइनीज सप्लायर्स में से एक हो चुके हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है। चाइना वन की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को हाथों हाथ मिल रही है, एंड जो चाइना से हट के निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर इंडिया की तरफ देखते हैं तो एक नाम है जो कि उनको दिखता है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, एंड दैट्स वाई इन्वेस्टिंग यहाँ पर एक अच्छे खासे रूप में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपके सामने बैटरी मटेरियल, एनोड मटेरियल्स, ये फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मार्जिन आए जो कि लेगेसी बिजनेस से बिल्कुल अलग हो। बिगेस्ट रीज़न क्या है इस कंपनी का? यहाँ पर ना 5 से 6 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जो आज की डेट में हमें देख रहे हैं वो कन्वर्ट हो सकती है अगले 5 से 10 साल में हाई मार्जिन एडवांस्ड मटेरियल कंपनी के रूप में, यानी कि एक कमोडिटी केमिकल कंपनी के टैग से ये हटकर इनके ऊपर टैग कौन सा लगेगा? हाई मार्जिन एडवांस्ड मटेरियल कंपनी का। एंड ये कंपनी को बिल्कुल अलग बनाती है बाकी केमिकल कंपनियों से। एंड आप समझ ही रहे होंगे कि इसका स्टॉक का प्राइसेस जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये लगातार बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी आगे जो है एक पोटेंशियल वो इस कंपनी के अंदर बना हुआ है, एंड मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड बाकी केमिकल कंपनीज क्यों अच्छा नहीं कर पा रही ये भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक है थोड़ा सा आप उसको देखिएगा तो पोस्ट कोविड के बाद जो बूम देखने को मिली थी वो अब वीक ग्लोबल डिमांड में कन्वर्ट हो चुकी है। ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना लीडिंग टू लोअर प्राइसेस, ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। चाइना की वजह से ही यहाँ पर जो लोअर प्राइसेस है उनमें इन कंपनियों को सफ़र करना पड़ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ HSCL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी अदर कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि HSCL अब मुड़ चुके हैं, उनका लेगेसी बिजनेस से भी हटकर अब कुछ चल रहा है। डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट मार्जिन, स्लोअर अर्निंग ग्रोथ एंड डिपेंडेंस ऑन कमोडिटी केमिकल्स विद अ लिमिटेड प्राइसिंग पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यही कहता है कि FIs बढ़ती हुई नजर आए, DIs बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिटेल का हिस्सा जो है वो कम होता हुआ नजर आए, एंड दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड आज की डेट में 40,458 करोड़ का मार्केट कैप, एंड मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को 2000 करोड़ पर कवर किया था, एंड एक ही रेटिंग जो है बाय द डार्क हॉर्स, ये एक जो सिंबल है वो हमेशा रहेगा, एंड मुझे खुशी है कि ये आगे भी चलता है। तो 40,458 करोड़ का मार्केट कैप, एंड आज की डेट में जो प्राइस टू बुक वैल्यू, मैं हमेशा ये देखता हूँ क्योंकि हर क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद मोस्टली 1-2 क्वार्टर खराब बैठ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हर क्वार्टर में ये क्या करते हैं, ये प्रीवियस क्वार्टर या फिर जो नंबर आने से पहले आपका जो पी रेशियो होता है वो जब भी क्वार्टर आता है तो 10 से 15% का पी रेशियो कम हो जाता है, एंड फिर वो आपके लिए जगह बन जाती है। एंड जब भी जगह बनती है 10 से 15 के पी रेशियो का जब भी कंफर्ट आता है तो 150 से 200 रुपये इस स्टॉक के अंदर कैपेसिटी आ जाती है चलने की, एंड वो फिर करके दिखाता है, और ये स्टोरी हमेशा रन करी है। एंड आज की डेट में 8.20 टाइम प्राइस टू वैल्यू देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर 6 टाइम
to 7 टाइम। जनरली अगर आप देखेंगे बड़ी से बड़ी केमिकल कंपनी इतने प्राइस टू बुक वैल्यू में रहती है, तो अगर उनसे बेहतर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे बेहतर प्राइस टू बुक वैल्यू भी होना चाहिए। एंड वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ वो 6.5-7 पर काम कर रहे हैं, वहाँ ये 8.20 पर काम कर रहे हैं। एंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर ना आपके सामने 60-70 रुपये तक का और उछाल आ जाए, लेकिन मैं चार्ट को देखकर कह सकता हूँ कि जो ये गाड़ी चली है, जो यहाँ पर पहुँचे हैं, एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है, कहीं ना कहीं उधर की तरफ ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले समय में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में एकदम से ये पहुँच जाएगा, बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आपके सामने 4 डिजिट का नंबर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि आसपास अगर साइकोलॉजिकल लेवल है तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक को वहाँ तक जाने का पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो 800 रुपये पर हमें सिर्फ 200 रुपये का अंतर है, एंड कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा यहाँ पर प्राइस नहीं है। एंड अभी भी क्षमता है इस स्टॉक के अंदर 60 से 70 रुपये चलने की, और अगर वो वहाँ तक पहुँचता है तो आप समझ जाइएगा, इवन मैं भी देख लूँगा कि कहीं ना कहीं वो 4 डिजिट का नंबर जो है, या वो साइकोलॉजिकल नंबर जो है, वो कभी भी हिट हो सकता है। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं अगर करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसका रीज़न भी बनता है कि आप साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। बट वो महारत जो है ना, वो नंबर अगर आपने छू लिया तो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। एंड यहाँ पर हमारे सामने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 700 रुपये एंड 680 रुपी। एंड ये जो है ना, ये रेंज 20 रुपये की जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे, तो ध्यान रखिएगा। एंड जो मूविंग एवरेजेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं इस जगह पर, जो कि है 633 मूविंग एवरेज का प्राइस। धीरे धीरे ये आपके प्राइस के पास आएंगे एंड ये आपको मजबूती देंगे। सो उम्मीद है इन सभी बातों से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कंपनी क्यों डिफरेंट है, कंपनी का एक अच्छा खासा रिटर्न देने का मतलब क्या है, और कंपनी बाकी उसे बेहतर कर रही है तो आपको जो है रिटर्न भी अभी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक रिस्क काफ़ी बड़ा रहता है कि अगर ये केमिकल थ्योरी वापस से चेंज होती है, एंड अभी जो स्लो डाउन है वो वापस से ग्रोथ में कन्वर्ट होते हैं, एंड बाकी कंपनियां भी अच्छा करने लगती हैं, देन कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा निकल कर वो दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि बुरे वक्त में जब आपके पास पैसा आ रहा है एंड वो पैसा आपको सर्कुलेट कर रहा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं निकल कर बाकी कंपनियां जो कि सस्ती बैठी हुई हैं उनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। एंड कुछ वक्त के लिए कहीं ना कहीं वो पैसा मूव होकर उधर की तरफ जा सकता है। लेकिन जिसके ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव है वो पैसा मूव नहीं करेगा, बट जिसको पैसा सर्कुलेट करना है वो पैसा यहाँ से निकल कर बाकी केमिकल कंपनियों के अंदर जा सकता है। लेकिन वो कब होगा वो अभी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे बड़ी देंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।